हाय एवरीवन, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस कर रहे थे हम लोग और इसमें SN1 SN2 रिएक्शन को समाप्त किए थे। लेक्चर नंबर 54 हुआ था, लेक्चर 55। मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। सब कुछ डिटेल में जो है ना हम लोग देख लिए थे SN1 SN2 के बारे में। एक एक पॉइंट जो है हम लोग कर चुके थे इन रिएक्शंस से रिलेटेड। अब लास्ट में थोड़ा हम लोग समराइज करेंगे इन रिएक्शंस को, फिर वहाँ से क्लियर हो जाएगा पूरा जो पढ़े हुए हैं सबके बारे में। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल हम लोग लिखें SN1 और यहाँ SN2। अलग अलग इलेक्ट्रोफाइल लेकर के जो है हम लोग उसे एग्जामिन करेंगे। जैसे MEX मिथाइल हैलाइड, फिर यहाँ RCH2X 1 डिग्री हैलाइड, फिर यहाँ RCHRX 2 डिग्री, वैसे फिर यहाँ RCRX 3 डिग्री, और वैसे ही हम लोग ले लें यहाँ RCRCH2X। नियोपेंटाइल टाइप का कुछ ग्रुप हो, नियोपेंटाइल टाइप का हो, है 1 डिग्री ही लेकिन नियोपेंटाइल टाइप का है। तो यदि मिथाइल हैलाइड है SN1 रिएक्शन बड़ा गंदा होगा, ऑलमोस्ट नहीं होगा। SN2 रिएक्शन बहुत बेहतर होगा, एक्सेलेंट। 1 डिग्री है, ये वैसा ही गंदा होगा, ये एक्सेलेंट तो नहीं लेकिन गुड, बढ़िया है। 2 डिग्री दोनों में पुअर है, SN1 भी पुअर होगा, SN2 भी। अब 3 डिग्री SN1 एक्सेलेंट करेगा और इसमें बैड, ये दोनों बैड है। मतलब क्या हुआ इसका समझोगे कि यदि आप कोई मिथाइल हैलाइड लिए हो, X की जगह कोई भी लिविंग ग्रुप होगा, चर्चा किए हुए हम लोग, तो ऐसे सबस्ट्रेट, ऐसे इलेक्ट्रोफाइल SN1 रिएक्शन नहीं करते हैं। बैड मतलब समझ लो नहीं करते हैं, और SN2 रिएक्शन बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते हैं। लेकिन आप यदि 1 डिग्री हैलाइड लेते हो तो 1 डिग्री में फिर SN1 रिएक्शन बैड ही होगा, SN2 रिएक्शन ठीक ठाक चलेगा इसमें। 2 डिग्री कहीं का नहीं है, 2 डिग्री जो है कहीं का नहीं होता है ना, कि बीच बीच वाले लोग कहीं के नहीं रह पाते हैं। बहुत रईस हो तो ठीक है, बहुत गरीब हो फिर भी ठीक है, मिडिल क्लास वाले लोग ज़्यादा परेशान होते हैं। ये मिडिल क्लास का है। हाँ, ये ना तो 3 डिग्री है ना तो 1 डिग्री है, बीच में 2 डिग्री है, इसलिए ना तो SN1 बढ़िया कर पाता है ना तो SN2 बढ़िया कर पाता है, दोनों में ही पुअर है। 3 डिग्री है तो SN1 रिएक्शन काफ़ी बेहतरीन करेगा लेकिन SN2 नहीं करेगा। अभी नियोपेंटाइल को लेकर के चलोगे ना तो ये कहीं का नहीं है। 2 डिग्री तो चलो पुअर था, वो तो बैड है। वजह क्या है सो देखो, एक तो ही 1 डिग्री है तो कार्बोकेटायन बनेगा इससे 1 डिग्री, और 1 डिग्री कार्बोकेटायन का वैसे ही वैल्यू नहीं है SN1 रिएक्शन में। SN1 में 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनता, 2 डिग्री बनता तो बेहतर होता, वहाँ वैसा है ही नहीं। तो पहला बात कि कार्बोकेटायन वहाँ बड़ा ख़राब बनेगा, स्टेबल नहीं बनेगा, तो SN1 कर नहीं सकता है, तो बचा SN2, और वो SN2 भी नहीं कर पाएगा। वजह या देखो, ये बड़ा सा ग्रुप जो स्टेरिक हिंड्रेंस करेगा, तो हिंड्रेंस के वजह से वो SN2 भी नहीं कर पाएगा। तो ना SN1 के लिए हुआ ना SN2 के लिए हुआ, बड़ा बेकार हो गया, सबसे बेकार का वही रह गया। ये तो चलो फिर भी पुअर था ना, पुअर था मतलब हल्का फुल्का रिएक्शन कर लेगा, SN1 भी हल्का फुल्का, SN2 भी हल्का, बढ़िया से कोई नहीं कर पाएगा।
लेकिन वो हल्का फुल्का भी रिएक्शन नहीं करेगा, ना तो SN1 ना तो SN2। SN1 में कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी नहीं मिल पाएगा उसे, और SN2 में हिंड्रेंस इतना है कि वो भी नहीं हो पाएगा। वैसे ही एक और हम लोग दूसरा क्लास लेकर के चले इसमें। ये तो सिंपल अल्काइल हैलाइड की बात करी हमने। नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल, फिर से SN1 SN2। इलेक्ट्रोफाइल में इस बार हम लोग एलाइलिक बेंजाइलिक टाइप का लेकर के चलेंगे। एलाइलिक हुआ, फिर बेंजाइलिक ले लें, ये बेंजाइलिक हुआ, फिर अल्फा अल्कोक्सी ले लें, फिर अल्फा कार्बोनिल ले लें, और फिर इस तरह का कोई सिस्टम ले लें, अल्फा कार्बोनिल और टर्शियरी, अल्फा कार्बोनिल के साथ टर्शियरी। क्या कहते हैं ऑब्जर्वेशंस, क्या कहते हैं इनके बारे में? एलाइलिक दोनों में बढ़िया है, बेंजाइलिक दोनों में बढ़िया है, इसमें बढ़िया है, इसमें काम चलाव है, मॉडरेट काम चलाव है। ये तो बड़ा ख़राब है SN1 में, यहाँ बड़ा बढ़िया है, एक्सेलेंट। इसमें भी बड़ा ख़राब है, इसमें मे भी पॉसिबल हो सकता है, पॉसिबल। अब समझ लेते हैं इनको अच्छे से। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसे आप नोट जरूर करोगे, नोट्स में कहीं इसे नोट डाउन करोगे, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सब जगह मिलता नहीं है ऐसा ऑब्जर्वेशन देखने को जिससे आप कुछ कंक्लूजन निकाल पाओ। एलाइलिक है, SN1 गुड, SN2 गुड। देखो SN1 में हम लोग को एक ही चीज़ देखना है और वह है कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी। SN2 में हम लोग को देखना है हिंडरेंस। ये दो चीज़, SN2 के लिए ग्रुप का साइज देखो, SN1 के लिए कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी देखो। एलाइलिक कार्बोकैटायन हम लोग जानते हैं अधिक स्टेबल होता है, तो SN1 रिएक्शन तो होना ही है। साथ ही साथ यहाँ हिंड्रेंस नहीं है, कोई बड़ा सा ग्रुप नहीं है। इसको देखो, इस कार्बन को, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है लिविंग ग्रुप, तो इस कार्बन के अगल बगल एक सिंगल सा कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, बाकी दो हाइड्रोजन रहेंगे तो चलेगा। SN1 भी ठीक है क्योंकि कार्बोकैटायन ही स्टेबल बनाएगा, SN2 भी ठीक है क्योंकि हिंड्रेंस वगैरह नहीं है। वैसे यहाँ SN1 रिएक्शन बढ़िया होगा क्योंकि बेंजाइलिक कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। SN2 भी ठीक होगा, हिंड्रेंस वगैरह उतना नहीं है क्योंकि इस कार्बन में एक एरोमेटिक रिंग है, बाकी तो दो हाइड्रोजन है ना, छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, चलेगा। अल्फा अल्कोक्सी हम लोग देखे हुए थे कि SN1 रिएक्शन करता है बढ़िया से कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी की वजह से, जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है उसका रेजोनेंस होता है, तो कार्बोकैटायन ही बड़ा स्टेबल बनाता है, इसीलिए SN1 रिएक्शन बहुत अच्छे तरीके से करेगा। SN2 इसका मॉडरेट होगा, और मॉडरेट होने का वजह इसमें हो जाता है ना कि ऑक्सीजन, देखो इस कार्बन में अभी भी दो हाइड्रोजन ही है ऐसा, लेकिन यहाँ ये जो ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का ये जो लोन पेयर वगैरह होता है, साथ ही साथ इसका बेंड शेप होगा, तो इस वजह से थोड़ा बहुत हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है। इसलिए हम लोग ये तो नहीं कहेंगे कि यह SN2 रिएक्शन नहीं करेगा, हाँ उतने अच्छे से नहीं करेगा जितना कि यह SN1 करेगा। तो SN1 में ज़्यादा कंफर्टेबल है SN2 के तुलना में। अब बात करें यहाँ तो SN1 एकदम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ जो कार्बोकैटायन बनेगा ना, वो कार्बोकैटायन हाईली अनस्टेबल होगा, और इसका वजह हुआ बगल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कार्बोनिल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, कार्बोकैटायन को डिस्टेबलाइज करेगा, और जब कार्बोकैटायन उसका स्टेबल नहीं बन रहा है तो SN1 नहीं करेगा, SN2 करेगा। SN2 करेगा क्योंकि SN2 में जो है हिंड्रेंस वगैरह प्रोड्यूस यहाँ होगा नहीं, और साथ ही साथ SN2 होने के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है कि यहाँ जो ऑर्बिटल होता है ना, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जो कि काम करता है LUMO का, इसके एनर्जी को डिक्रीज कराता है।
बताए थे ना, न्यूक्लियोफाइल का होमो और इसका यहाँ लूमो। तो लूमो के एनर्जी को जो है ना डिक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इसका एनर्जी डिक्रीज होगा तो बढ़िया से न्यूक्लियोफाइल जा करके इंटरैक्ट करेगा उस ऑर्बिटल से, और न्यूक्लियोफाइल का इंटरैक्शन उससे बढ़िया होगा तो फिर रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा, एक अच्छे यील्ड में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो पाएगा। यहाँ SN1 फिर भी नहीं होगा, रीजन वही है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है यहाँ कार्बोकेटाइन को लेकर के। SN2 हल्का फुल्का हो सकता है, पॉसिबल है, होता नहीं क्योंकि यहाँ हिंड्रेंस भी है, देख लोगे कार्बन यहाँ 3 डिग्री का है, हिंड्रेंस वगैरह भी है, तो भी कहीं का नहीं है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं, इन्हें आप ज़रूर नोट डाउन करोगे, दिमाग में रखोगे इन चीज़ों को, और इससे जो 2 इम्पॉर्टेंट बात है या 2 कह रहे थे, ये 3 को आप याद रख लोगे, एक इसे याद रख लोगे, एक इसे याद रख लोगे, एक इसे याद रख लोगे। बाकी सब में तो हम लोग को पता है, बाकी सब में पता है कि SN1 में 3 डिग्री ज़्यादा, मिथाइल सबसे कम, SN2 में मिथाइल सबसे ज़्यादा, 3 डिग्री सबसे कम। ये जो थोड़ा अजीब टाइप के हैं ना, अल्कोक्सी, कार्बोनिल और वह नियोपेंटाइल, इन्हें आप याद रखोगे कि नियोपेंटाइल किसी के साथ ठीक नहीं है उसका व्यवहार, अल्फा कॉक्सी का ठीक है, SN1 करता है, SN2 मॉडरेट है, इसका तो SN1 एकदम नहीं है, केवल SN2 है। एलाइलिक बेंजाइलिक दोनों में ठीक है, सबके साथ ये मिलजुल करके है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और किस आधार पे देखे वो हम बता दिए कि SN1 के लिए आप कार्बोकेटाइन देखो और SN2 के लिए हिंड्रेंस देखो, जो ग्रुप्स लगे हुए हैं उसके आप साइज को देखो, फिर सारा क्लियरेंस जो है वहाँ से आ जाना है, कोई कन्फ्यूजन जैसा बात नहीं रहेगा, नोट कर लोगे इसे आप। अब फाइनली जो है हम लोग एक समरी तैयार करेंगे SN1 SN2 को लेके। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, कई क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं इस टॉपिक से एग्जाम में। ध्यान से देखोगे, कंपैरेटिव स्टडी कर ले थोड़ा हम लोग SN1 SN2। नंबर 1, this one is unimolecular nucleophilic substitution. This one is bimolecular nucleophilic substitution. Follows first order kinetics, follows second order kinetics, number 3, rate depends only on concentration of substrate and not on the concentration of nucleophile. इसमें इसमें हो जाएगा रेट डिपेंड्स ऑन concentrations of both substrate and nucleophile, दोनों पे डिपेंड करेगा। उसके बाद 4th नंबर में इसमें हम लोग लिख सकते हैं occurs in 2 steps। इसमें occurs in
ओनली वन स्टेप। इसमें प्रोसीड्स थ्रू कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट with two transition state, with two transition state। इसमें proceeds via only a transition state and involves no intermediate। क्लियर है? ये सारे स्टेप्स हम लोग कर चुके हैं। यूनिमोलिकुलर है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, रेट जो है केवल सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल पे नहीं, 2 स्टेप में होता है। इसमें से कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट भी बनता है और 2 ट्रांजिशन स्टेट भी बनता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं, बायोमोलिकुलर है, सेकेंड ऑर्डर है, रेट सबस्ट्रेट न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करेगा, एक ही स्टेप में होता है। इसमें केवल एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है और कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन इसमें नहीं होता है। 5 पॉइंट्स हुए। नोट्स में होंगे, नहीं तो आप नोट करते जाओगे इसे, क्योंकि यहीं से सारा कंक्लूजन आ जाएगा। पीछे जितना पढ़े हो ना वो रिवीजन हो जाएगा यहाँ से। नंबर 6 में न्यूक्लियोफिलिक अटैक टेक्स प्लेस फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द प्लानर कार्बोकेटायन। और यहाँ है न्यूक्लियोफिलिक अटैक टेक्स प्लेस ओनली फ्रॉम द साइड opposite to the लीविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से ही केवल न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो सकता है। इसमें कोई भी साइड से हो सकता है। 7 नंबर में रेसिमाइजेशन अकर्स। इसमें रेसिमाइजेशन होता है। इसमें क्या हो रहा था? इन्वर्जन हो रहा था। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अकर्स। इसमें 8 नंबर न्यूक्लियोफाइल मे बी वीक और स्ट्रॉन्ग। इसमें न्यूक्लियोफाइल वीक भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। यहाँ न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्ट्रॉन्ग। लीविंग ग्रुप की बात करें, लीविंग ग्रुप में बी गुड और पुअर। जनरली गुड रहे तो ठीक है, लेकिन यहाँ लीविंग ग्रुप नेसेसरली शुड बी गुड। लीविंग ग्रुप जो है निश्चित रूप से यहाँ बेहतर ही होना चाहिए, जो आसानी से हटे, क्योंकि दोनों काम तो वहाँ एक साथ होता है। इसमें इट इज ए
नॉन कंसर्टेड प्रोसेस, मतलब क्या हुआ, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस सेपरेटली, और ये हो जाएगा इट इज ए कंसर्टेड प्रोसेस, मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, उसमें बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना एक साथ होता है, जबकि इसमें बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना जो है अलग अलग स्टेप्स में होता है। तो जिसमें ये दोनों काम एक साथ हो उसे हम कंसर्टेड प्रोसेस कहते हैं, और जिसमें ये दोनों अलग अलग स्टेप्स में हो उन्हें हम नॉन कंसर्टेड प्रोसेस के नाम से जानते हैं। तो SN1 यहाँ नॉन कंसर्टेड हो गया, SN2 जो है कंसर्टेड प्रोसेस हो गया। इसमें 11 नंबर में ट्रांजिशन स्टेट इज मोर पोलर देन द स्टार्टिंग मटेरियल, और इसमें हो जाएगा ट्रांजिशन स्टेट इज लेस पोलर देन द स्टार्टिंग मटेरियल। नेक्स्ट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स जैसे वाटर, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड फेवर द रिएक्शन। इसमें हो जाएगा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स में क्या क्या था, DMF, मेनली DMSO फेवर द रिएक्शन, ऐसा। उसके बाद थर्टीन नंबर में सॉल्वेंट की बात कर ली हमने। इसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स इज फॉर्म्ड मे बी स्टीरियो सेलेक्टिव, जिसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बने स्टीरियो सेलेक्टिव कहलाता है अरेंजमेंट के आधार पे, और ये है ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म, और यह पूरी तरह से स्टीरियो स्पेसिफिक होगा। स्टीरियो स्पेसिफिक मतलब केवल एक अरेंजमेंट वाला प्रोडक्ट बनता हो, और स्टीरियो सेलेक्टिव मतलब मोर देन वन अरेंजमेंट वाला प्रोडक्ट बनता हो। ग्रुप का अरेंजमेंट में अंतर हो केवल स्पेस में, तो उसे स्टीरियो सेलेक्टिव कहेंगे, और जिसमें एक ही बनेगा वो स्टीरियो स्पेसिफिक कहलाएगा। उसके बाद 14 नंबर रिएक्टिविटी की बात करें तो मिथाइल से ज़्यादा रिएक्टिव 1 डिग्री, उससे ज़्यादा रिएक्टिव 2 डिग्री, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव 3 डिग्री। और यहाँ बात करें रिएक्टिविटी की तो उल्टा, इसमें मिथाइल सबसे ज़्यादा
इससे कम 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 3 डिग्री। 15 नंबर में रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन में अकर, चूँकि इसमें कार्बोकेटायन बनता है इसलिए उसका रीअरेंजमेंट हो सकता है, इसमें रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल, रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि यहाँ कोई इंटरमीडिएट जो है वो नहीं बनता है। इसमें अस्टेरिक हिंडरेंस डिसाइड द रिएक्टिविटी, और इसमें 16 नंबर में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डिसाइड द रिएक्टिविटी। तो ये टोटल 16 डिफरेंस हुए। ये 16 डिफरेंस को यदि आप ध्यान में रख लेते हो तो फिर आगे आई थिंक ज़रूरी नहीं पड़ेगा तुम्हें कि SN1 SN2 को रिवाइज करो, बस ये 16 डिफरेंस को आप ध्यान में रख लो, बहुत है। इतना के बाद SN1 SN2 कंप्लीट हो जाना है, फिर अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग इस लेक्चर को यहाँ समाप्त करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर से आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।